एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के सीरीज में इस वीडियो में फाइलम एस्केलमिंथीज और फाइलम एनिलिडा दोनों को एक साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इन दोनों में जनरली स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और छोटे छोटे कंफ्यूजन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परेशानी देते हैं। उनसे बचने के लिए मैं इन दोनों फाइलम को एक ही वीडियो में रखी हूँ। तो फाइलम एस्केलमिंथीज में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो एनिमल्स को राउंडवर्म कहते हैं। इससे आप लोग बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो छोटे बच्चों के पेट में व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। पेट में कीड़े हो गए, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। ये है एस्केरिस के कारण। एस्केरिस जो है ये दिख रहा है आपको, राउंड वर्म। वैसे ही एक होता है पिन वर्म, बहुत छोटे होते हैं जो पिन वर्म। ये पिन वर्म अक्सर छोटे बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में वो पैरासाइट होते हैं। ये एस्केरिस है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल में पैरासाइट होता है। इससे आप बहुत लोग फैमिलियर हैं। एस्केलमिंथीज ग्रुप में जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, क्वेटिक हैं, पैरासाइट। पैरासाइट सिर्फ एनिमल्स में नहीं है, ये प्लांट्स में भी पैरासाइट हैं। एस्केलमिंथीज ग्रुप के जो एनिमल हैं वो सिर्फ एनिमल में नहीं बल्कि प्लांट्स में भी ये पैरासाइट हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ट्रू सिलोम नहीं है। सिलोम इसका सूडो सिलोम है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्टोडर्म है, ये वाला पोर्शन एक्टोडर्म और ये है एंडोडर्म। ये मीजोडर्म जो है उसकी लाइनिंग पूरी नहीं है बल्कि वो पैचेस के रूप में है। इसीलिए ये जो सिलोम है वो सूडो सिलोम है। एस्केलमिंथीज में सूडो सिलोम है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट डेवलप्ड होता है, मतलब माउथ से लेकर के यहाँ पर स्किटरी पोर्ट तक ये फैला हुआ है। इसके फैरिंग्स जो है वो वेल डेवलप्ड और मस्कुलर होता है। मस्कुलर फैरिंग्स होस्ट जो के बॉडी से फूड मटेरियल सक करने के लिए, अडहेर होने के लिए मस्कुलर फैरिंग्स बहुत जरूरी है। इसीलिए इसके एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा डेवलप होता है वो है मस्कुलर फैरिंग्स। डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा किसी भी एपरेटस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के भीतर में यदि कहीं पैरासाइट है तो एलिमेंट्री कैनाल के भीतर में इसको डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मिलता है। इंटरनल पैरासाइट्स के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के और अदर पार्ट डेवलप होना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है। सेक्स जो है वो इसमें सेपरेट पाए जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बनाया है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। और फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि कुछ और एनिमल्स दिखा देती हूँ जो फाइलम एस्केलमिंथीज में है और जो डिसीज फैलाते हैं। इसमें से एक एनिमल है वो है हुकवर्म, और इस हुकवर्म को कहते हैं इंसेक्लोस्टोमा। फिर दूसरा आप देख रहे हैं बाउचेरिया, जिसको फाइलेरिया वर्म कहते हैं। इससे आप सब परिचित होंगे, हाथी पांव नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो फाइलेरिया वर्म कहते हैं, ये फाइलेरिया डिसीज फैलाते हैं। और इसका वेक्टर होता है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो इसकी वेक्टर होती है जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक इसको पहुंचाती है। आगे के स्लाइड में हम फाइलम एनिलिडा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि फाइलम एनिलिडा जो है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखिए आप। फाइलम एनिलिडा और फाइलम एस्केलमिंथीज में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर बॉडी सिलोमेट है। देखिए आप ध्यान से पिछले डायग्राम को भी याद कीजिए और आप इसको देखिए। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो सिलोमेट है। एक्टोडर्म यहाँ पर अंदर एंडोडर्म है और ये पूरी मीजोडर्म से लाइनिंग है। ये जो सिलोम दिख रहा है ये ट्रू सिलोम है। फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक हैं, टेरेस्टेरियल भी हैं, फ्री लिविंग हैं, समटाइम पैरासाइट हैं। वो कहेंगे एस्केलमिंथीज में भी सेम था, नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। एस्केलमिंथीज में इंटरनल पैरासाइट हैं, फाइलम एनिलिडा में
कोई भी एनिमल इंटरनल पैरासाइट नहीं होता है, वो पैरासाइट है भी तो एक्सटर्नल पैरासाइट है। बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब ये कि बाहर से भी देखिए, यहाँ पर आपको बाहर से भी सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिख रहा है ये आपको अर्थवर्म है, और इस अर्थवर्म में आपको बाहर से भी सेगमेंट्स जो है वो दिख रहे हैं, तो बाहर से दिख रहे हैं, ये जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इसमें पाए जाते हैं, जिससे की सहायता से ये लोकोमोशन करते हैं। जो एनिमल पानी में रहते हैं उनके स्विमिंग के लिए पैरापोडिया जब पाया जाता है, कि जैसे नेरीज है, नेरीज अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी, नेरीज, नेरीज में स्विमिंग के लिए पैरापोडिया पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन फाइलम एनिलिडा में भी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बॉडी में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। नेफ्रिडिया एनिलिडा का एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। इसमें न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इस नर्वस सिस्टम के डायग्राम को आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये सब जगह पर गैंग्लिया जो है वो पेयर्ड गैंग्लिया है, और पेयर्ड गैंग्लिया है, और इस तरह से पेयर्ड नर्व ऐसा रहता है। देखिए ये देखिए ये ऐसा है, ये डबल नर्व कार्ड ऐसा पूरा इसमें इस तरह से, ये तो डबल वेंट्रल नर्व कार्ड इसमें प्रेजेंट होता है। नेरीज डायोसियस है, लीच और अर्थवर्म जो है वो इसमें मोनोसियस होते हैं। लीच और अर्थवर्म मोनोसियस हैं। मोनोसियस है मतलब एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन नेरीज में मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं, ये देख सेपरेट होते हैं। लीच देख रहे हैं, ये देखिए, ये नेरीज बताई थी ना मैं आपको, पैरापोडिया होता है, ये देखिए इसके पैरापोडिया, ये नेरीज है, और इस नेरीज के पैरापोडिया देखिए, ये स्विमिंग के लिए पैरापोडिया जो है इसको इनको हेल्प करता है, ये नेरीज है। ये देखिए लीच, आप सब इससे परिचित होंगे लीच से। तो लीच जो होता है ये ब्लड सकिंग एनिमल है। ये दूसरे एनिमल के में यहाँ पर इसका जो ये माउथ है, सक्कर है, ये जाकर के चिपक जाता है, होल्ड कर लेता है उसको, और ब्लड से सक कर लेता है। तो आप दोनों फाइलम में डिफरेंस देख लिए होंगे कि दोनों फाइलम में क्या डिफरेंस है। एस्केलमिंथिस में सीलोम सूडोसीलोम है, और एनिलिडा में सीलोम ट्रूसीलोम है। एस्केलमिंथिस और एनिलिडा दोनों में भी एनिमल पैरासाइट हैं, लेकिन एनिलिडा में जो एनिमल हैं वो तो पैरासाइट हैं, जबकि एस्केलमिंथिस में एनिमल इंटरनल पैरासाइट हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एनिलिडा हायर हायर फाइलम है एनिमल किंगडम का, यहाँ से सिलोमेट एनिमल्स जो है वो सिलोमेट होने लगते हैं। अब जितने भी फाइलम होगा उन सभी में एनिमल्स जो होते होंगे वो सिलोमेट होंगे। आप इस तरह से वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए।